हेलो दोस्तों मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो बौद्ध धर्म का नोट्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सुयोधन शाकगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलकाई गणराज कोलकाई वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, जैसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दिया जाता है। किनका? गौतम बुद्ध का। जो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया था। उनकी पत्नी के नाम सोधरा, बेटा राहुल, और 29 भर में घर को त्याग दिया। उसका जो बौद्ध ग्रंथ में उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। कह रहा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को। सही उत्तर क्या होगा? उनके गृह त्याग को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलकाई वंश। किसके? कोलकाई वंश। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर ही? कपिल वस्तु लुबनी। तो ये कपिल वस्तु के लुबनी स्थान में हुआ था। तो इसका बी उत्तर सही होगा। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडंकेश। इसका जो नाम है पार्थ, इसका सही उत्तर होना चाहिए। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा जी। पार्थ एग्जाम पढ़े थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। उन्हें शाक मुनि तथा शाक मुनि इसलिए कहा जाता था कि वह शाक्य वंश के थे। तथागत आदि नामों से जाना जाता है। गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न, बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार के अभीष्ट विकल्प ई है। किंतु छत्तीसगढ़ के लोकसभा आयोग में अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुबनी शाक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो सही उत्तर होगा मौर्य से। क्या? मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्मीनन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की यहाँ जहाँ शाक मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। साथ ही इस अभिलेख में लुबनी के बुद्ध का जन्म स्थल है होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा दी गई थी। निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। बसाढ़ जो होगा सही उत्तर होगा रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। इसका डी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुबनी में था? अशोक का। किसका? अशोक का था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी उनकी मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और अंतिम उपदेश भी यहीं दिए थे। अंतिम उपदेश भी यहीं पर ये दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लाओं की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वह चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मधब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे, जहां 483 ईस्वी
ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है, क्या था राज? मल्लल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। इसका सही उत्तर होगा मल्लों के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में, कुशीनारा में। इसका सही उत्तर तो होना चाहिए कुशीनारा ही होना चाहिए। बौद्ध धर्म में संस्कारिक दुखों से मुक्ति या दुख के निरोध ही निर्वाण माना गया। बुद्ध को संस्कारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त करना जो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ये क्या कहता है? निर्वाण प्राप्ति। इसका आंसर तो गलत होगा जी। बोध गया बता रहा है, ज्ञान प्राप्ति का बात कर रहा है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कोसल, मगध। तो कोसल और मगध का संबंध किससे था? बुद्ध से था। इसका तीसरा आंसर सही होगा। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कोसल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो मोगलान कौन? मोगलान नहीं, सुभद्र था। इसका डी उत्तर सही होगा। कौन? सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। वहां शुकर माधव भोज सामग्री खाने को अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वह सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बी, वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं को पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत और मानसिक अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर चलते हैं। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक और बुद्ध के एक गुरु। तो डी उत्तर होगा, बुद्ध के एक गुरु थे। क्या थे? बुद्ध के एक गुरु। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। इनका सही उत्तर ये होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली में। कहाँ पर ही? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर ही? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला वे सबसे पहले ऋषि पतन यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। उन्होंने अपने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर, शंकराचार्य, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध ने। इसका सही उत्तर होगा सी, बुद्ध ने दिया था। किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों के उल्लेखित धर्म चक्र
प्रवर्तन है उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उद्देश्य, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। बी उत्तर सही होगा, उनके सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उद्देश्य। 24 का धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती, सारनाथ में, वैशाली में। सही उत्तर हो जाएगा सी, सारनाथ में। कहाँ पर ही? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी। कहाँ पर ही? श्रावस्ती में। कहाँ पर ही? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्हें सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यदि पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज से हुए थे, तो कौशल राज में, और उसकी राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बोल रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि या निच्छु? निच्छु। तो ये जो इसका सही उत्तर हो गया, उदयन के काल में बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे, वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया था। उदयन के पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था कहाँ? महाकश्यप द्वारा दिया रहा, महाकश्यप द्वारा। ये इसका 29 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया तथा इसमें बुद्ध की प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया, और आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। ये इसका 29-28 का ये सार था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने किया था? उत्तर बी सही होगा, उत्तर बी इसका सही होगा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगीर, पावापुरी। तो राजगीर में यहीं पर ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। अगला है 31 नंबर। हाँ, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बी इसका सही उत्तर होगा वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष। इसका यदि देखिए अध्यक्ष पूछ दिया तो अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे, तो ये भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ही दिया होगा, इसको हम पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कुषाण का शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल बन हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पीठ पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान महायान में नामक 2 स्पष्ट संस्थाओं में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? तो सही उत्तर कनिष्क होगा। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये कश्मीर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था बाबू? कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पर भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क इसका सही उत्तर होगा, 37 का। करा निम्न पर विचार कीजिए। बुद्ध में
देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासन का अनुष्ठान। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, करा केवल एक, केवल एक दो, केवल दो तीन या केवल एक दो तीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह एक एक दो तीन होगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखेंगे।